अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। ईद तो गुज़र चुकी है लेकिन ईद की जो वाक़यात हैं मतलब रमज़ान की, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट अशरा था जिसमें मैंने डिसाइड किया था कि मैं सबको, जितनी भी मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनको मैं जानती हूँ, उनको इफ्तार बांटना है मैंने, और गिफ्ट्स वगैरह जो करने हैं वो आखिरी अशरे के लिए रख दिए थे। और जो पहला अशरा था, फ़र्स्ट 2 अशरे थे, उसमें मेरा सारा फोकस, ज़्यादातर फोकस जो था वो स्टिचिंग के ऊपर था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं बिल्कुल लास्ट मिनट पे ना स्टिचिंग को बिल्कुल ही रखूं। अच्छा, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सिर्फ इसके अंदर मतलब ये मिक्स पकोड़े बनाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ आलू के पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। जो लोग स्पेशली कराची से ताल्लुक़ रखते हैं उनका तो मैं जानती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पकोड़े। अच्छा, मैं एक आपके साथ बड़ा मज़े का वाक़या शेयर करती हूँ कि एक हम अफ्तारी थी हमारी तरफ से, और मैं ना ये वाले पकोड़े आलू के तल रही थी, तो ख़ातून आई, वो 2 बहनें थीं, और वो आपस में कहने लगीं, दे वर फ्रॉम लाहौर, और वो कहने लगीं कि ये आलू के पकौड़े कौन खाता है, ये तो वेस्टेज होता है। तो मैं क्योंकि वहाँ खड़ी थी, मैंने कहा ये तो स्पेशल पकोड़े होते हैं, तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। वो कहने लगी अच्छा, लेकिन मिक्स पकोड़े मतलब वो होते हैं, उसमें तो आलू भी होता है, सब कुछ होता है। तो एनीवेज मैंने कहा हाँ, सबका अपना अपना टेस्ट होता है, और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद जब टेबल पे बैठे और इफ्तार करने का वक्त आया ना, तो उनकी जो बेटी थी उसने माशाल्लाह से प्लेट भर के ये सिर्फ आलू के पकोड़े ले लिए, और उसकी अम्मी फ़ौरन जब आई टेबल पे, उन्होंने देखा कि ये सिर्फ ये आलू वाले पकोड़े खा रही है, तो उन्होंने कहा नहीं, ये वाले नहीं खाती, ये कोई पकोड़े नहीं होते, तुम ये वाले मिक्स वाले खाओ, ये होते हैं। तो कहने लगी मम्मा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो वाले, मुझे तो ये आलू वाले खाने हैं। और वो ना एकदम से मेरी और उनकी नज़रें मिली, और वो एकदम से उन्होंने नज़र झुका ली। भाई सबकी अपनी चॉइस होती है, कौन कैसा खाता है, हर जगह के ट्रेडिशन मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे बड़ी हंसी आई कि आप लोग मतलब लोग खामखाई में जज करते हैं जिसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं होती। एनीवेज अभी मैं ये देख रही थी आलू के पकौड़े, तो मुझे याद आ गया। इसके अलावा मैंने फ्रूट ट्रे बनाकर दी थी कुछ लोगों को, और इसके अलावा बिल्कुल हमारा आखिरी अशरा जो चल रहा था ना, उसमें मेरी इफ्तार दावतें तो माशाल्लाह हर वीकेंड पे ही जा रही थी, लेकिन लास्ट अशरा बहुत ज़्यादा बिजी था, 6-7 दिन स्पेशली जो लास्ट के थे शब क़द्र वग़ैरह की, और जो शबों वाली रातें होती हैं, तो ये काफ़ी मसरूफ़ हमारी गुज़री। बुलावा भी था, और फिर आमाल थे, और वो सारा कुछ, तो बहुत 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 माशाल्लाह से अच्छा और मसरूफ़ गुज़रा। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर पा रही, तो होता है यहाँ पे ज़्यादातर कम्युनिटी सेंटर या इमाम बारगाह वग़ैरह में हम लोग इफ्तार पार्टीज़ रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें एक बड़ा हॉल मिल जाता है, और माशाल्लाह इतने जाने वाले हैं, मेरा घर तो छोटा पड़ जाता है इतने लोगों के लिए। तो मेरी कोशिश ये होती कि ऐसी जगह जहाँ पे सब लोग जो है वो खुल के बैठ सकें, खुल के खा सकें, और बैठने की, बात करने की, हर चीज़ की जगह, और इबादत भी कर लें। तो ये कम्युनिटी सेंटर या इमाम बारगाह वगैरह होते हैं, मस्जिदें वगैरह होती हैं ना, यहाँ पे इजी हो जाता है, वहाँ पे अरेंज करना बहुत आसान हो जाता है, वहाँ पर इबादत भी हो जाती है, सब लोग जमा भी हो जाते हैं। उसके बाद ये जो फ्रूट ट्रे थी, ये मैंने बनाई थी इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत वाले दिन, और ये मैंने कुछ अपने बहुत ख़ास फ्रेंड्स को दी थी। और इसके अलावा उसके बाद हमने शुरू कर दी थी भाई इंशा, इरज और इज़्मा के स्कूल्स में हमने जो देना था, स्पेशली इंशा और इरज की तो सिर्फ फ्रेंड्स को देना था, सिलेक्टेड फ्रेंड्स को, सारी फ्रेंड्स को भी नहीं। और इज़्मा की जो है ना वो पूरी क्लास को देना था, क्योंकि उसका एसके है, तो वो छोटी क्लास है, तो मैं चाहती थी कि इज़्मा, क्योंकि वहाँ क्रिसमस के गिफ्ट, वैलेंटाइंस के लिए सब लोग शेयर करते हैं, तो मैंने इज़्मा से कहा था कि आप सबको बताइएगा कि ईद क्या होती है, इवन दिवाली तक सेलिब्रेट की जाती है। तो मैंने उसको कहा कि आप अपनी हॉलीडे सेलिब्रेट करिएगा, विच इज़ ईद। तो इसलिए चॉकलेट चिप कुकीज़ बनाए थे मैंने, और उसके साथ साथ जो है ये मैंने मिल्क चॉकलेट एग्स रख दिए थे। इसके अलावा उसकी टीचर्स के लिए मैंने चॉकलेट्स वगैरह रख दी थी, और इंशा, इरज और इंशा और इरज की फ्रेंड्स जो थी उनके लिए मैंने स्पेशली जो रखा था वो रखी थी पाकिस्तान की जो कैंडीज़ होती हैं ना, वो मैंने स्पेशली रखी थी। और इंशा ये कह रही थी मम्मा, जब मैं ये इस तरह से इनको सजा रही थी, तो वो कहने लगी मम्मा मेरी फ्रेंड्स ये कहती हैं कि तुम जो गिफ्ट्स देती हो वो तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन तुम लोग जो पैकिंग करती हो ना वो उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चियाँ ये चीज़ें अप्रिशिएट करती हैं, चीज़ें देखती हैं, उनको अच्छा लगता है। और साथ साथ मेरी फ्रेंड्स
के फ्रेंड्स ने भी मुझे गिफ्ट्स दिए थे। मेरी 2-3 फ्रेंड्स थी, उन्होंने मुझे गिफ्ट्स दिए थे, तो मुझे उनको रिटर्न गिफ्ट्स भी देने थे। वैसे तो मैं देती हूँ, लेकिन उन्होंने इस दफ़ा पहले दे दिए, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी तरफ से तो रिटर्न गिफ्ट ही बनता है। तो मैंने उनके लिए भी गिफ्ट्स रखे थे, और वो लोग ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं, हिजाब वगैरह नहीं पहनती, तो मैंने उनके लिए अच्छी सी थोड़ी सी हैवी ज्वेलरी वगैरह ले ली थी। वही मुझे समझ में आ रही थी परफ्यूम्स वगैरह, क्योंकि मुझे पता नहीं ना किसका कौन सा टेस्ट है परफ्यूम का, तो इस वजह से मैंने परफ्यूम थोड़ा अवॉइड किया। और कैंडीज़ थी, मिठाई थी, और ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्स एंड मैच करके दे दी सबकी, जिसकी जो प्रेफरेंस थी। तो जिसके बच्चे ज़्यादा थे घर में, उनके लिए मैंने ये इस तरह से कैंडीज़ वाला पूरा पैक ले लिया था, और जिसके घर में बच्चे ज़्यादा नहीं थे, मतलब बड़े ज़्यादा थे, उनके घर के लिए मिठाई ले ली थी। केक नहीं दिया क्योंकि केक ड्राई हो जाता है। इसके बाद मैं आपके साथ शेयर जो कर रही हूँ, ये मोमी ने वॉल बनाई थी वली के लिए, और वली और अलाइज़ा के लिए, और उसने ये पूरा बनाया था, और उसने टास्क दिया था वली को कि ये आपने पूरा बोर्ड फिल करना है। और ये बहुत इंटरेक्टिव था, ये मतलब ये इस तरह से नहीं था कि बस जाके आपने चिपका देना है, इसको उतार के इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, और उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, और दोबारा वहीं पे लगा दीजिए। तो इस तरह का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर पूरी कोशिश होगी थोड़ी डिटेल से और वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों को जो है वो और अच्छा आइडिया हो जाए। इसके साथ साथ जनाब मोमी ने अपने फ्रेंड्स की दावत की थी, और उसने माशाल्लाह ये सब जो है वो एक दिन में अरेंज किया, सारी चीज़ें एक दिन में, क्योंकि उसके बच्चे बीमार पड़ गए थे, और आपको पता है जब बच्चे बीमार पड़ जाए ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन माशाल्लाह से उसने बहुत जल्दी में ये सारी चीज़ें अरेंज करी, और मैं उसको यही शाबाशी दे रही थी। मैंने उससे ये कहा था कि तुम मुझे बता देती ना, तो मैं सारा कुछ बना के इवन तुम्हारे घर पर भी ड्रॉप कर जाती। तो कहने लगी चले अब या कोई बात नहीं, मैं खुद देख लूँगी, अब कुछ नहीं हो सकता। और मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड चली थी। मैंने कहा अगर मुझे तुम बता देती ना, मैं एक दिन पहले ना तुम्हारी हर चीज़ ग्रोसरी वगैरह सब कुछ करके ला देती। और उसके बच्चा जो है ना, स्पेशली हैदर जो सबसे छोटा वाला है, वो काफ़ी बीमार रहा है इन दिनों। 2-3 महीने तो बेचारे की बीमारी में सही होता था, फिर बीमार पड़ जाता, सही हो जाता था, फिर बीमार पड़ जाता था। तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि मैं उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पा रही। तो उसके लिए मैंने उससे कहा, कहने लगी नहीं अपिया मैं क्या करूँ, अब जिस तरह से भी है मैंने कर ही लिया है। और वो कैंसिल भी नहीं कर सकती थी, दोस्तों के साथ था, और उसने काफ़ी पहले से प्लान आउट किया था। इसके अलावा वेदर जो है वो मैं आपको चेक करा रही हूँ। वेदर बड़े मज़े का हो रहा था, अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी, बारिश हो रही थी, और बस मैं और मेरी मियाँ जो है वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, बच्चों को घर छोड़िए। हम कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि बेमकसद जो है वो बस ऐसे ही सड़कें नापने चले जाते हैं, आधा घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना। और इसके बाद जनाब बात आ जाती है मेरी जो मेरे खाने वगैरह की। तो मैं अपना खाना जो है वो कोशिश ये करती हूँ 2 हफ्ते के लिए प्रेप करके रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है। और अगर मेरे पास ये पहले से चीज़ें तैयार नहीं होना, तो फिर मैं तो बिल्कुल ही इनको हाथ ही नहीं लगाती, टच ही नहीं करती। तो चिकन बना के मैं रख लेती हूँ, आधी फ्रीज़ कर देती हूँ, आधी जो 2 दिन की या 3 दिन की होती है वो निकाल के फ्रिज में रख लेती हूँ। और सैलड वगैरह मैं कट करके रख लेती हूँ, सैलड इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। और कभी कभी रेडीमेड भी लेके ऐसे ही पैक रख लेती हूँ, क्योंकि वो बंद होता है तो वो ख़राब इतनी जल्दी नहीं होती। तो इस तरह से, और गाजरें जो हैं वो कद्दूकश भी मिल जाती हैं, कटी भी मिल जाती हैं, तो मैं इतना तरद्दुद नहीं करती। हाँ, क्यूकम्बर्स वगैरह हैं वो खुद काटने होते हैं, क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इस वजह से। इसके अलावा बस इनको सबको मिक्स करके, और ड्रेसिंग आप अपनी पसंद की डाल लें, जैसे आपको ड्रेसिंग डालनी है वो ड्रेसिंग डाल के आप खा लें। और ये जो कबाब वाला सैंडविच था, या आप इस तरह से ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता था, मैं अपनी सहरी इस तरह से प्रेप करके फॉइल पेपर में लपेट के रख देती हूँ, और बस इसको फिर मैं हल्का सा माइक्रोवेव करती, और इसके बाद मैं चाय के साथ खा लेती थी। चाय मुझे मस्त चाहिए होती थी सहरी में, और चाय के बगैर मुझे ऐसा लगता था मैंने कुछ, मतलब ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं अगर मैंने सहरी में चाय नहीं ली, तो मुझे बहुत वियर्ड फील होता था। इफ्तार के बाद मिले ना मिले, लेकिन मुझे सहरी में ज़रूर चाहिए होती थी। कुछ लोगों का उल्टा होता है, उनको सहरी में नहीं करनी होती, उनको इफ्तार में करनी होती है। एनीवेज़, तो ये इस तरह से मैंने प्रेप करके रख लिया था, और बहुत अच्छे माशाल्लाह से रमज़ान गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। और मुझसे बहुत सारे लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि आपने इस दफ़ा जो है वो बच्चों का इतना ज़्यादा कोई ख़ास प्रोग्राम नहीं रखा, क्योंकि मेरा ये होता है स्टोरी टेलिंग में रखती हूँ, और अगर हम कम्युनिटी सेंटर वगैरह में जाते हैं तो छोटे बच्चों को मैं जमा करके और मैं स्टोरी टेलिंग वगैरह करती हूँ। तो इंशाल्लाह इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन अब यह है कि रमज़ान के बाद भी ज़ाहिर सी बात है टाइम तो नहीं गुजरा। आप महीने में एक दफ़ा इस तरह से
रख सकती हैं। इस्लामिक स्पेशली हम लोग जो लोग बाहर होते हैं ना, उनके लिए इस तरह की इंटरेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि अपने बच्चों को ये माहौल हम दे सकें। और बस ये जो बची कुची वीडियो थी ये मैंने आपके साथ शेयर कर ली है, और होपफुली आपको थोड़ी बहुत रमज़ान की याद आई होगी, ज़्यादा नहीं क्योंकि मैंने इतना कुछ ख़ास शेयर किया नहीं है। तो बस आज की वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ। इंशाल्लाह अब जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें थोड़ी सी ईद वाइब्स होंगी, और ईद तो गुजर चुकी है लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे आपके साथ। बहुत ज़्यादा इस दफ़ा मैं बिल्कुल भी वीडियोज़ नहीं बना सकी। इस दफ़ा मैं बहुत लेज़ी हुई हुई थी, और ईद वाले दिन स्पेशली बहुत ज़्यादा लेज़ी हुई हुई थी, तो मेरी किसी भी बहन ने नहीं बनाई, और सब लोग यही कह रहे थे आपकी इस दफ़ा आपने तो नहीं बनाई वीडियो। तो मैंने कहा नहीं बहन, अभी बस कैमरा उठाने का भी दिल नहीं चाह रहा। तो बस इसी तरह से चिल किया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।